हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 बता दिया है और आज पार्ट 2 में हम प्रमुख स्थलों को देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम हड़प्पा नगर के विषय में पढ़ेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांटगुमरी ज़िला पंजाब में स्थित है। हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है और यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में मांटगुमरी ज़िला पंजाब में स्थित है। हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें टेराकोटा, जो कि पकाई गई मिट्टी होती है, उसी से बनाई गई हैं और इसमें बनी मूर्तियां पक्की मिट्टी की हैं जो चिकोटी पद्धति से निर्मित की गई हैं। हड़प्पा से लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई 3.25 इंच है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके निर्माण का समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अनुमानित है। ये लगभग में है। हड़प्पा से एक आदमी का धड़ जो काले पत्थर से बना हुआ है, नृत्य की मुद्रा में है, जिसे नटराज भी कहा जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा से एक नृत्य की मुद्रा में प्रतिमा मिली है जो नटराज भी कहा जाता है और यह 7/8 इंच ऊंची है। इसमें 4 हाथ बने हुए हैं। हड़प्पा से विशाल अन्नागार, दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा से विभिन्न रंगों द्वारा चित्रित पात्र भी मिले हैं। हड़प्पा का राजमार्ग ईंटों का फर्श 33 फीट का बनाया गया है। हड़प्पा की सड़कें समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा से मिट्टी के बने पात्र के ढक्कन पर 2 हिरन का लाल पृष्ठभूमि पर चित्र बना हुआ है। हड़प्पा में एल आकार की ईंटें जलोढ़ मिट्टी से बनाई जाती थी। यहाँ से नरकबंध की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन जो है वह है स्वास्तिक चिन्ह। फिर अब हम मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो यह भी सिंधु सभ्यता का ही प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति, एक पुजारी की मूर्ति और एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति मिली है। ये मूर्तियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से ताम्र की 2 तबंगी मूर्तियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मूर्ति मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांस्य की बनी हुई है। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति की तकनीक जो है ये ढोकरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस नर्तकी की मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि डांसिंग गर्ल किस संग्रहालय में रखा गया है, तो नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र भी उत्कीर्ण मिलता है जिसका समय है 3000 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है जिसमें 6 पशुओं को दिखाया गया है: हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और 2 हिरन। दाएं तरफ हाथी और बाघ है, बाएं तरफ भैंसा और गैंडा है और मूर्ति के नीचे 2 हिरन भी अंकित है।
मार्शल ने इस मूर्ति को पशुपति शिव कहा है, जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। मोहनजोदड़ो से महास्नानागार का प्रमाण भी मिलता है, जिसमें द्वार की संख्या 6 थी। इस बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहकर संबोधित किया। मोहनजोदड़ो से एक पल्ले का साक्ष्य भी मिला है। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों में कुएं का प्रमाण भी मिलता है। मोहनजोदड़ो से कुमुद वाले बैल की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर स्नानागार के पूर्व में बना स्तूप कुषाण काल में बनाया गया। इसे कनिष्क टावर स्तूप भी कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण अगिलस ने किया था। इस स्तूप को फाहियान, भेनसांग व अल्बरूनी यात्रियों ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं और ये मोहरें सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी, जिन्हें वरोज या स्टेटाइट भी कहा जाता था। यह मिट्टी बलूचिस्तान से मंगाई जाती थी। इन मोहरों का आकार वर्गाकार, बेलनाकार आदि है। मोहनजोदड़ो से संगमरमर के प्रमाण भी मिले हैं और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिली है। सूती कपड़े के टुकड़े का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अब हम लोथल नगर के विषय में जानकारी लेंगे। लोथल की खुदाई 1955 से 1963 तक एसआर राव ने करवाया था। लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से ही तांबे का बना हंस, शतरंज के बोर्ड के नमूने, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, धूर्त लोमड़ी का चित्र, घास तथा लताएं, हाथी की हड्डी, धान की भूसी, शवाधान के अवशेष, प्रसिद्ध बंदरगाह, मन के बनाने के कारखाने, चावल के साक्ष्य, मृदभांड, पाषाण औजार, मोहरें, बाट एवं माप तौल की वस्तुएं इत्यादि भी मिली हैं। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो भारत में कांस्य युग का प्रारंभ भी लोथल सभ्यता से ही माना जाता है। कालीबंगा नगर, अब इसके विषय में देखेंगे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य 1953 में ए घोष ने किया था। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से कच्ची ईंटें, कब्रिस्तान, जुते हुए खेत, बेलनाकार मोहरें, हवन कुंड, अन्नागार, प्रतीकात्मक शवाधान आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ही कांस्य की बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। कालीबंगा से लकड़ी के नाले का साक्ष्य भी मिला है। रोपड़ नगर के विषय में देखते हैं। रोपड़ जो है ये पंजाब राज्य में भारत में सतलज नदी के तट पर स्थित है और इसकी खुदाई का काम वाई.डी. शर्मा ने 1953 में किया था। रोपड़ से चित्रित मृदभांड और तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई ननी गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया था। चन्हूदड़ो से किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? पीतल की बनी बतख, अलंकृत हाथी, खिलौने, लिपस्टिक और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, वक्राकार या एल आकार की ईंट आदि चन्हूदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना भी चन्हूदड़ो से मिला है। अब है बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. विस्ट द्वारा की गई। बनवाली से अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनवाली से ही तांबे का वाड़ाग्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल्की आकृति का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र है। धौलावीरा के बाद दूसरा विशालकाय नगर जो है ये राखीगढ़ी है। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997-99 के दौरान अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के विषय में जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों या वो अन्य अदर आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। सभी जगह यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं इस टॉपिक से। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 दिया है। उम्मीद है आप सभी को वो वीडियो भी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।